और ये लोग तो शुरू से डराने का काम करते हैं। ये लोग तो ये नारा देते हैं कि हिंदू खतरे में है। ये ठीक उसी तरह बात हो गई जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाए मुसलमान खतरे में है, और जब नज़दीक आके देखेंगे लगेगा इंसानियत खतरे में। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कोई अगर पलट सकता है तो वो लाल टोपी वाले हैं। जब भी कोरोना काल आया और हाथ में मदद की थैली लेके कोई आगे बढ़ा तो उसके सर पर लाल टोपी थी। जब भी बाढ़ आई और कोई नाव पर मदद करता नजर आया उसके सर पर लाल टोपी। सुन लीजिए, बेरोजगारी पर, महंगाई पर अगर क्रिटिसाइज करते हैं, सुन लीजिए बोलने दीजिए ना। अरे भाई हमको बोलने दीजिए, कंप्लीट करिएगा। आप अकेले हैं, कोई प्रवक्ता तो है नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वो भाजपा के समय में नींव रखी गई, आपके समय में केवल प्रोजेक्ट मैनेजर बदलते रहे। अगर मूर्ति रूप ले पाई, ये बीजेपी कहती है, इसको मानना पड़ेगा। वो बीजेपी कह रही है, सुन लीजिए, बीजेपी का कहना है कि अपने सरकार में सुन लीजिए, अपने सरकार में आपने बिजली पैदा नहीं की, अब आप बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं। 300 यूनिट आप बिजली का करंट। ये कहना है कि अखिलेश यादव ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाया। देखिए, ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन। बात सुनिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा, जब उत्तर प्रदेश के एक एक नौजवान को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक गरीबों को, सबको वैक्सीन लग जाएगी, जो आखिरी वैक्सीन बचेगी वो मैं लगवाऊंगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के एक मंत्री ने कहा कि यूपी मॉडल की ऑस्ट्रेलिया में जरूरत है, योगी जी जैसे लोगों की ऑस्ट्रेलिया में जरूरत है, और WHO ने यूपी मॉडल को सराहा है। शायद ये आप प्रयागराज के किसी एक आम इंसान से पूछ लेंगे कि क्या वाकई योगी मॉडल की ज़रूरत है, तो उसकी आंख से शायद आंसू निकल जाता। गंगा के किनारे हज़ारों लाशें जिनको जानवर नोचते नज़र आए, और जिसको आज भी तस्वीर देखिए तो आंख से आंसू निकल जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मॉडल चाहिए? कम से कम ये भ्रम की स्थिति देश में जो फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा ना उनकी आईटी सेल झूठ बोलने में एक है। उनका एक विजन है। झूठ को इतनी बार बोल दो कि वो सच लगने लगे। लेकिन जब क्रांति परिवर्तन आता है तो इनके जितने भी बड़े बड़े, आप कह रहे हैं ना, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, जितने लोग भी आ जाएंगे, यहाँ हार का मुंह देखना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी खुद भी हार नहीं गुजर गया। सीधे हम मुद्दे पर आते हैं। हमारे दाहिनी तरफ जो आपको युवा समाजवादी पार्टी के नेता दिख रहे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड गोरखपुर के डॉक्टर मोहम्मद आजम लारी। सर, आपका हमारे चैनल गोरखपुर पोस्ट पे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम भूमिकाओं पर नहीं आए इसलिए कि राजनीतिक बयानबाजी तेज़ी से हो रही है, हम उस बयानों को दर्ज कर रहे हैं और नेताओं से बात कर रहे हैं। आज हमने ट्रेंड कराया और समाजवादी पार्टी के रूप में आपका नाम निकल के आया कि ज़रा आजम लारी जी से बात करिए। सीधे प्रश्नों पर आते हैं। आप यूपी में समाजवादी पार्टी को कितना दूर कितना पास देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया है 400 पार का, और पहले ये नारा कोई सुन रहा होगा, सोच रहा होगा कैसे नारा दे रहा है जबकि 403 सीटें हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, कार्यकर्ताओं को गांव वाले लाठी लेके दौड़ा रहे हैं और खदेड़ने का काम कर रहे हैं, तो आज वो नारा जनता भी उसको स्वीकार करने को तैयार है कि वाकई 400 प्लस सीटें आने जा रही हैं। बीजेपी कर रही है खेला हो बे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विज़न तो है नहीं, ना उनके पास नौजवानों के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, ना मजदूरों के लिए कुछ है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ धर्म का कार्ड है। लेकिन एक बार अगर कोई ठगा गया है धर्म के नाम पर, तो फिर वो दोबारा नहीं ठगा जाएगा। आप 400 सीटों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि जितना समाजवादी पार्टी के लोग लिख कर देते हैं उतना ही अखिलेश यादव बोलते हैं। वो लोग लिख के देंगे कि किन योजनाओं पर बोलना है, वो लोग लिख के देते हैं कि 400 सीटों पर बोलना है। अगर वो लिख के नहीं देते 400 सीटें तो अखिलेश यादव तो 600 सीटें बता देते। ये तो बड़ी अचरज सी बात है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है। शायद वो भूल गए कि उनके जो आका हैं, उनके जो आका मतलब उनके जो कंट्रोलर दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं टेलीप्रॉम्प्टर देख के बात करने का काम करते हैं, और कभी कभी वो कनेक्शन टूट जाता है तो वो चुप भी हो जाते हैं, लड़बड़ाने लगते हैं अपनी बात में। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कभी कोई लिखा हुआ नहीं पढ़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब भी आते हैं खुलकर बेबाकी से अपनी बात को रखने का काम करते हैं। नौजवान नेता हैं, उत्साह में अपनी बात को रखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ पराजित या बनावटी उनका नहीं रहता। तो योगी जी को गलत जानकारी है और वो खुद कहीं ना कहीं दबाव में काम करते हैं दिल्ली का। आजम जी, आप खूब मुखर होकर बोलते हैं, आपसे बात करने में मज़ा आएगा क्योंकि आप प्रश्नों को टालते नहीं हैं। ऐसा हमारे दर्शकों ने कहा जब हम आपको ट्रेंड करा रहे थे कि कौन सा समाजवादी पार्टी का ऐसा युवा है जिससे हम बात करें, तो आपका नाम आया कि डॉक्टर मोहम्मद आजम लारी से आप बात करिए। आप रेड टोपी पहने हुए हैं,
नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली में कहा कि यूपी वालों रेड अलर्ट हो जाओ, लाल टोपी का मतलब खतरे का निशान। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ये जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कोई अगर पलट सकता है तो वो लाल टोपी वाले हैं। जब भी कोरोना काल आया और हाथ में मदद की थैली लेके कोई आगे बढ़ा तो उसके सर पर लाल टोपी थी। जब भी बाढ़ आई और कोई नाव पर मदद करता नजर आया उसके सर पर लाल टोपी थी। तो भाई जाहिर सी बात है, जिससे उनको डर होगा उससे वो डर जनता को डराने का काम करेंगे। और ये लोग तो शुरू से डराने का काम करते हैं। ये लोग तो ये नारा देते हैं कि हिंदू खतरे में है। ये ठीक उसी तरह बात हो गई जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाए मुसलमान खतरे में है, और जब नज़दीक आके देखेंगे लगेगा इंसानियत खतरे में है। इनके पास कोई विज़न नहीं है, ये धर्म के नाम पर लोगों को उलझा देते हैं। और जब यहाँ इनकी सरकार बनी तो इन्होंने पहले तो कहा मेट्रो बनाएंगे, और शायद आपको भी याद होगा पेपर में डीपीआर निकलने लगा कि पहला स्टेशन यहाँ होगा, वो स्टेशन वहाँ होगा, और तमाम इनके लोगों ने ज़मीन भी देखना खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन आप बताइए, मेट्रो के नाम पर आज तक एक गड्ढा नहीं खोदा गया। तो ये विज़नलेस लोग हैं, इनके पास कोई विज़न नहीं है। इनके पास बात करने जाइएगा तो आपको अमेरिका का विकास बताएंगे, लंदन का विकास बताएंगे, क्योंकि उनके पास इंडिया में कुछ भी नहीं है। लाल टोपी की खूब चर्चा हो रही है, इस पे नए नए बयान आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने लाल टोपी की अपनी एक अलग परिभाषा बताई है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे की बात करने वाले, जिनकी टोपी खून से रंगी हो, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोगों के खून से रंगी हो, इनके लाल टोपी का मतलब सांप्रदायिकता है, दंगा है। देखिए, मुजफ्फरनगर दंगे को बाद में देखेंगे, वो यहाँ से मेरे शहर से बहुत दूर है। एक गोरखपुर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक अंकुर शुक्ला को मार दिया जाता है और उसके घर में उसका परिवार इतना डरा और सहमा रहता है, उस पर इतना दबाव रहता है प्रशासन का कि वो आवाज़ ना उठाए सरकार के खिलाफ। तो वो अपने घर के बाहर एक पलायन की नोटिस चिपका देता है कि मैं अपने घर को यहाँ गोरखपुर से पलायन करने जाता हूँ, जिस पे किसी ने कोई निगाह नहीं डाली। उस पर इतनी बड़ी बात हो गई, वो बेचारा ब्राह्मण परिवार डरा सहमा अपना गोरखपुर से पलायन करने को विवश होता है। तो मुख्यमंत्री जी पहले ये बताएं कि उनके गोरखपुर में लोग सुरक्षित हैं कि नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये जानते हैं कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है नौजवानों का हित हुआ है। नौजवानों के हाथ में ये लोग पकौड़ा देना चाहते हैं, जबकि माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया, जिससे लॉकडाउन में पढ़ाई भी किया नौजवानों ने। और आज तमाम नौजवान, एक नौजवान फॉरेन में है, वो जॉब में है, वो अखिलेश यादव जी का लैपटॉप चला रहा है, उसको सजो के रखा हुआ है। तो ये वो विशेषता है जिससे एक आम जनता जुड़ी हुई है। योगी जी के मंचों से देखिए या भारतीय जनता पार्टी जो बयान देती है या जो रैलियां होती हैं, उसमें ये मुख्य प्रश्न होता है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर एक नंबर में है, या तो अपराधियों ने यूपी छोड़ दिया है या तो अपराधी जेलों में है। इस पे आप क्या कहें? देखिए, अगर आज का पेपर होगा आपके पास है, आज का पेपर होगा तो उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई हत्या की खबर ज़रूर छपी होगी। और हर दिन यूपी में अपराध, छिनौती, लूट, और ये यूपी के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, बताइए, महिलाओं का चीरहरणा देखा गया। ये संत होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडाई हो रही है, इनके लोग कहते हैं। लेकिन ये बताएं कि ब्लॉक प्रमुख का इन्होंने पर्चा नहीं भरने दिया, जिला पंचायत का इन्होंने खुली गुंडाई किया, लोगों को नहीं भरने दिया। ये जवाब दे, इनके लोग बताएं कि आखिर किस संत की सरकार चल रही है। क्या ये इस तरह गुंडाई करके लोगों को मारे पीटे, तमाम ऐसे सामने आई वीडियो, महिलाओं का चीरहरणा, साड़ी खींचा गया। आ रहे हैं। अमित शाह ने अपराध की परिभाषा बताई है। उन्होंने कहा योगी सरकार में अपराध मतलब या तो अपराधी यूपी से बाहर है, या तो अपराधी जेलों में है, या तो अपराधी समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, 50 लोगों की लिस्ट है, वो मेरे पड़ा होगा, अभी मैं लाया नहीं साथ में। 50 लोगों की लिस्ट है जिसपे टॉप क्लास के मुलजिम है, टॉप क्लास मुकदमा है, गैंगस्टर हैं, और पहली बार यूपी में गैंगस्टर क्रिकेट खेलते देखा जा रहा है। तो योगी जी को वो नज़र नहीं आ रहा। ईंटे पे खड़े होके अपनी लंबाई को या ऊंचाई को साबित करने से नहीं होगा, ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर ये ज़मीन पे काम किए होते तो आज इनको धर्म का सहारा नहीं लेना पड़ता। आज इनको जो है गर्मी, इनका एक बयान आया, उनका एक बयान आया है कि कैराना और मुजफ्फरनगर में दंगा कराने वाले इनके कुछ प्रत्याशियों पर था कि उनको इस समय बड़ा बोल रहे हैं और बड़ी गर्मी है, मई में आएंगे तो शिमला वाला मजा देंगे। देखिए, अब तो जनता देख रही है कि इनके विधायकों को दौड़ा लिया जा रहा है, भाग रहे हैं लोग जान बचाकर। तो अब योगी जी को एक ही रास्ता बचा है कि किसी तरह धर्म की खाई पैदा कर दी जाए, हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाए। 80 बनाम 20 का ये आवाज़ देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिसको माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर से टिकट दिया है 9 विधानसभा में, अभी 1-2 टिकट और घोषित हो जाएंगे हमारे, योगी जी बचाएं कि वो 20% में कि 80% में लोग हैं। ये खाई की जो राजनीति है वो वही करता है जो हर जगह। 80-20 को कैसे देखते हैं? 80-20 कुछ भी नहीं। जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तब भी 90 और 10 की लड़ाई थी। 80-20 क्या है? 80 वो लोग हैं जो सरकार को, नफरतवादियों को हटाना चाहते हैं। 20% वो लोग हैं
जो नफरत के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन 80% वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी और अमन पसंद लोग हैं। 80% योगी जी भी तो वही कह रहे हैं कि 80% वो लोग हैं जो विकास को मानते हैं, 20% वो लोग हैं जो विकास को नहीं तो मानते हैं। विकास ये कर नहीं पाए ना। कम से कम गोरखपुर में 3 विकास ये गिना दे जो ये खुद शुरू किए हों और ये खुद समाप्त कर रहे हो। नहीं गिना पाएंगे इनके लोग। ने ये लिखा है कि जब आजम लारी जी आए तो उनसे पूछ लीजिएगा कि वो जब रामगढ़ताल के तरफ जाते हैं, नौका विहार के तरफ, अपने फॉर्च्यूनर से, अपनी 4 व्हीलरों से फराटा भरते हुए या चंपा देवी पार्क में रैलियों में, ये 5 साल पहले क्या था? वही रामगढ़ताल जिसमें जलकुंभियाँ होती थी, मछलियाँ होती थी, 1 लेन की सड़क होती थी, 7 बजे के बाद कोई जाता था तो छीन लिया जाता था। 1 मिनट आते हैं, पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। और इस समय रेड स्वार्म फेरी है, बड़ी बड़ी नाव, स्टीमर है, रोजगार के अवसर मिले हैं, वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, यूपी का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। कितना विकास हुआ है? देखिए ये दूसरों सुन लीजिए, आजम लारी की गाड़ियां फराटा भरती हैं कि नहीं गोरखपुर के रोड पे? हम यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, गोरखपुर की रोड पे एम्स दिया योगी जी ने, 4 यूनिवर्सिटी दिया। मैं शुरू करता हूँ रामगढ़ताल से। और फॉर्चूनर नहीं, बल्कि हम लोग साइकिल से चलने वाले लोग हैं। आप साइकिल से चलते? हम लोग साइकिल से चलने वाले लोग हैं। और साइकिल, कम से कम पेट्रोल इतना महंगा कर दिया योगी जी ने कि इस पे हम, आपका बयान दर्ज हो रहा है गोरखपुर पोस्ट में, सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं। एकदम गोरखपुर पोस्ट नंबर 1 चल रही है गोरखपुर में। आपको बधाई देता हूँ। निष्पक्ष सवाल साइकिल से चलते हैं? मैं बिल्कुल साइकिल से चलता हूँ। साइकिल की तमाम फोटोज, तमाम रैलियों में मैं साइकिल से नजर रैली में चलते हैं, चुनाव में ऐसे भी मैं साइकिल से चलता हूँ। लोगों के घर घर जा रहा हूँ कि पेट्रोल महंगा हो गया, कहाँ हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे? हम लोग नौजवान, नौकरी तो भाजपा ने दी नहीं। अब आता हूँ रामगढ़ताल के लिए। अखिलेश यादव सुनिए, विजय रथ यात्रा निकाल रहे थे तो वो भी साइकिल से निकाले होते, बड़ी वाली बस लगा के, फॉर्च्यूनर चल रही है पीछे। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जब रथ यात्रा निकाली तो उस रथ यात्रा को घबरा कर देखा भाजपा वालों ने तो बैंड लगा दिया। सबसे ज्यादा कोरोना फैलने लगा। फिर उनकी रथ यात्रा में भीड़ आई, पूरा माहौल बदल गया था उनकी यात्रा। योगी जी कहते हैं 10-15 हजार की भीड़ पे इतने इतराते हैं, हमारे रैलियों में 2-2 लाख भीड़ आ रही। रात तक लोग थे। अब मैं उस पर आता हूँ जो आपने रामगढ़ताल की बात की। रामगढ़ताल, ये इंटरव्यू सुन लीजिए, ये इंटरव्यू 20-30 मिनट में खत्म होने वाला नहीं। आप घंटों बोलेंगे, हम घंटों पूछेंगे। रामगढ़ताल की शुरुआत जो हुई वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने की थी। रामगढ़ताल एक दिन में नहीं बन गया। 2012 में जब सरकार बनी तो रामगढ़ताल प्रमुखता पे सैलानियों को लुभाने की एक जगह थी, जिस पे माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रामगढ़ताल की सफाई शुरू की। उसमें जो रामगढ़ताल में जो क्या नाम है, जलकुंभी नहीं, जो शील्ड था उसका, शील्ड था, पुराने लोगों को याद होगा, वो उस पर निकला, पहले महीनों शील्ड निकला उसमें से। उस शील्ड से दूसरे तरफ की रोड को भरी गई, बराबर की गई। जो आज आप डबल लेन देख रहे हैं, पहले सिंगल थी, तो उस शील्ड से उसको भरा गया। धीरे धीरे काम हुआ। और जो क्या नाम है, आज आप जो कहे हैं चिड़ियाघर, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी सरकार ने एकदम सब काम 90% 95% फ्री हो गया था। अब हमको लेकिन अब इनकी खुशनसीबी है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी की लंबे कामों को यहाँ से लेकर और गाजियाबाद, नोएडा तक के कामों का फीता काट सरकार को अगर हम किसी, सुनिए, बेरोजगारी पर, महंगाई पर अगर क्रिटिसाइज करते हैं, सुन लीजिए, बोलने दीजिए ना। अरे भाई हमको बोलने दे, कंप्लीट करिएगा। आप अकेले हैं, कोई प्रवक्ता तो है नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वो भाजपा के समय में नींव रखी गई, आपके समय में केवल प्रोजेक्ट मैनेजर बदलते रहे। अगर मूर्ति रूप ले पाई, ये बीजेपी कहती है, इसको मानना पड़ेगा। वो बीजेपी के समय में। आप ये बताइए कि लखनऊ क्या मेट्रो योगी आदित्यनाथ जी ने बनवाई थी? वो कहते हैं कि मेट्रो मैंने बनवाई, मैंने चलवाई, कानपुर की मेट्रो मैंने। तो जब दूसरे के ही कामों पे अपना नाम लिखना है तो सबसे आसान है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिया आपके सरकार में। सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी का बयान है, सुन लीजिए। अरे हम आपको मौका देंगे ना, आपको मौका। सुन लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में योगी आदित्यनाथ जी का बयान है कि 20% रोड एक्वायर किया गया था। जब तक आप 80% नहीं लेंगे तब तक। गोरखपुर का जो विकास आप देख रहे हैं उसकी नींव, उसकी रूपरेखा माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने खींची थी। जो आप एम्स की बात कर रहे हैं, शहर के पॉश एरिया में सरकार ने फ्री जमीन दी थी। बताइए, जमीन नहीं देते तो कैसे बनता है? इतना विकास किया था। सुन लीजिए, विकास की बात कर रहे हैं। यूपी को ये 7 पसंद है, जनता ने नकार दिया। इतना आपने विकास किया था, इतना आपने रोजगार दिया था, तो आपने को जनता ने 17 में नकार क्यों दिया? बहुत अच्छा आपने सवाल अच्छा सवाल पूछ लिया। मैं 2 मिनट समय लूंगा इस पे। एक हमारे दोस्त हैं, उनको फ़ोन आया कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए का जो है इनाम निकला है और अपना OTP एक आगे बताइएगा, 15 लाख अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।
वो नहीं समझ पाए, पढ़े लिखे इंसान थे, नहीं समझ पाए, उन्होंने खैर OTP बता दिया और उनके अकाउंट से पैसे कट गए आने के बजाय। इसी तरह ये वादा लेके आए। आपको याद होगा 2014 चुनाव से पहले दिन भर काला धन काला धन काला धन चला करता था, काला धन। इनके लोग कह दिए कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे। कोई भी जनता, कोई भी आम आदमी इतने बड़े मंच से वादे इनके सुनकर इनको वोट देने का काम कर दिए, इनके लुभाव में, इनके भाषणों में आ गए। बाद में ये लोग कहे कि वो जुमला था। आज की डेट में काला धन पे कोई चर्चा नहीं करता, आज की डेट में दाऊद इब्राहिम पे चर्चा कोई नहीं करता, जबकि ये लोग जब सरकार में नहीं थे सिर्फ यही सब बातें किया करते थे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को उलझा के सरकार में आ गए। अब एक बार जब ठगा गया दोबारा नहीं ठग पाओगे। एक बार ठग लिया दोबारा कैसे ठग पाओगे? दोबारा माननीय श्री अखिलेश यादव जी की विकासवादी सोच और उनके दूरंदेशी सोच पे एक एक लोग वोट देने जा रहे हैं। युवा, नौजवान, बेरोजगार, किसान सब वोट देने जा रहे हैं। जिस जिन्ना ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान भारत बना, और बीजेपी का कहना है कि वो उनकी सोच जिन्ना वाली है, हमारी सोच सरदार पटेल वाली है। देखिए, जो सड़क बन गई लखनऊ से लेकर और आगरा तक, उस सड़क पे कहीं नहीं लिखा है कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। जो लैपटॉप बढ़ गया, जो पेंशन योजना एक 50 लाख लगभग योजना थी, उस पर कहीं नहीं लिखा था किसको ये आवंटित है। ये जो गरीबों वाली सरकार समाजवादी पार्टी की है, उसने सबके लिए काम किया है। परिवारवादी, ये कहते हैं परिवारवादी है, लेकिन जो ये अध्यक्ष एक घर का, मुख्यमंत्री एक ही परिवार। भारतीय जनता पार्टी के लोग कमी निकालते हैं। कमी निकालने वाले इंसान तो छोड़िए, खुदा और भगवान में भी कमी निकाल लिया करते हैं। आजम लारी, जब कोई आंदोलन होता है, जब समाजवादी पार्टी की आवाज बुलंद करनी होती है, जब समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना होता है, वोट को बूथों तक ले जाना होता है, तो आजम लारी होते हैं। 12 साल का आपका राजनीतिक कैरियर है, लाठी खाना या सरकार से भिड़ना। आजम लारी को टिकट क्यों नहीं देती समाजवादी पार्टी? देखिए, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और टिकट बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है क्यों टिकट? आज सवाल टिकट का नहीं है, सवाल ये है किस तरह इस तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंका जाए। क्योंकि इस सरकार के पास नौकरी, सरकार के पास नहीं। नौजवान आज पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है और सबसे ज़्यादा अगर कहीं आत्महत्या का रेट है, सुसाइड रेट है, वो नोएडा में। नोएडा में हर महीने हज़ारों लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने पहले कहा कि ये लॉकडाउन की वजह से ये बेरोजगारी आई है, लेकिन एक नए आंकड़े आए, आज भी बेरोजगारी पर यूपी जो है धंसता चला जा रहा है। नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार बनते 10 लाख नौकरियां देंगे। 10 लाख नौकरियां, 10 लाख जो रोजगार पाएंगे वो कहीं ना कहीं खुशहाल होंगे। फिर उसके बाद 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। 300 यूनिट बिजली सीधे एक गरीब परिवार, आम नागरिक जो भी होगा, सबको सीधे फ्री होने का काम होगा। इनकी जो शौचालय की योजना थी उस पर बंदरबाट हुआ, उस पे सरकार कह रही है। सुन लीजिए, बीजेपी का कहना है कि अपने सरकार में सुन लीजिए, अपने सरकार में आपने बिजली पैदा नहीं की, अब आप बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं। 300 यूनिट आपको बिजली का करंट दे सकते हैं। आपको मैं आंकड़े बता दूंगा। समाजवादी पार्टी के सरकार में बिजली पे बहुत काम हुआ, बहुत सब स्टेशन लगाए गए। कहीं ना कहीं उसी का फलस्वरूप आज बिजली मिल रही है यूपी में 24 घंटा, जो अखिलेश यादव ने काम किया था। आज बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली पे लोगों को उलझा रहे हैं। गोरखपुर में क्या 24 घंटे बिजली मिलती? कटौती नहीं होती? बिल्कुल कटौती होती है। यहाँ पे भी 24 घंटा बिजली कहीं ये नहीं दे पा रहे हैं। ये लोग बस कहने वाले लोग हैं, ये लोग बस कहने वाले लोग हैं, दूसरे काम पे फीता काटने वाले लोग हैं। जबकि माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर 300 यूनिट बिजली का ये वादा किया है, और हमारे लिए जो वादा होता है, जो हमारी शपथ पत्र जो होती है, वो गीता और कुरान की तरह पवित्र होती है। हमने जो भी कहा उसको पूरा करने का काम किया है। पुराने पूरे हो गए और नए इरादों के साथ समाजवादी पार्टी जनता के बीच आ रही है और एक एक वादा पूरा होगा। आपने ये कहा, चलिए आपसे और भी प्रश्न कर लेते हैं। उनका ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी वाली पार्टी है। जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एक ही परिवार का होगा, मुख्यमंत्री उसी परिवार का होगा। एक और इसमें प्रश्न जोड़ लेते हैं। ओवैसी जी ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी चुनाव में आती है तो एम और वाई की बात करती है। एम माने मुस्लिम, वाई माने यादव। जब एम वाई को वोट दे देता है, चुनाव जीतने के बाद वो एम को भूल जाते हैं, वाई करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि गोरखपुर की बात की जाए, गोरखपुर में विनय शंकर जी ना एम से हैं ना वाई से हैं, रूपावती बेलदार जी ना एम से हैं ना वाई से हैं, और जो भी टिकट आसपास भी हुआ है वो एम से और वाई। घुमाइए मत, जो सवाल है वो बताइए। ये समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी। अगर 9 विधानसभा है तो 9 विधानसभा में आपको सभी जाति और सभी धर्मों के लोग मिलेंगे, सभी जातियों को साथ लेके चलती है। अब विरोधी का क्या काम है? जिसने 50 साल झंडा नहीं फहराया देश का,
वो आज जो है राष्ट्रवाद की बात करने लगते हैं। हम उस पर नहीं जाना चाहते क्योंकि इन लोगों के पास काम नहीं है। ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। इनका मेन विजन ये बात करते हैं तो इस पे आ जा रहे हैं, सब लोग मंदिर मंदिर जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे पूर्वज हैं, हम राधे राधे नहीं करेंगे तो क्या बीजेपी करेगी। उनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं, वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं। भगवान परशुराम की सबसे बड़ी उन्होंने प्रतिमा बनवाई, मूर्ति बनवाई। आप कहते हैं कि आपकी पार्टी धर्म की बात नहीं करती है। देखिए, धर्म की बात पे वोट नहीं लेते हम लोग धार्मिक नारा स्टेज पे नहीं बोलते। हम लोग अपनी कहीं क्या नाम है बैनरों पे धर्म के प्रचार नहीं करते। पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात, सबको गर्व है अपने धर्म पर और ये धर्म एक प्राचीन ज़माने से चला आ रहा है। मुझे नहीं कहना चाहिए। इन लोगों के नेता कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मुझे ये लगता है एज ए इंसान कि भगवान पुरुषोत्तम राम को कोई इंसान नहीं ला सकता, वो बल्कि दूसरे को लाने का काम करेंगे और वही राम समाजवादी पार्टी को लाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, अखिलेश यादव ने कई अपने बयानों में कहा कि ये पार्टी बस गुमराह कर रही है, वोट लेने के लिए भगवान राम के मंदिर में डीले कर रही है। हमारी सरकार आई तो हम बहुत तेजी के साथ मंदिर बनवाएंगे। दूसरा बयान आया बीजेपी का काउंटर कि ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े थे, उनका सपोर्ट करते थे, जिन्होंने ये कोर्ट में हल्फनामा दिया था कि राम काल्पनिक है। आप ये बताइए कि चंदा किसने खाया, चंदा किसने खाया और ट्रस्ट की ज़मीन मिनटों में करोड़ों रुपए उसमें किसने कमाया। तो ये लोग धर्म के नाम पे लूटने वाले लोग हैं, धर्म को बेचने वाले लोग हैं। और हम लोग लैपटॉप की जब बात करते हैं, अच्छी सड़क की बात करते हैं, पेंशन की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, साइकिल गरीबों को देने की बात करते हैं, सिंचाई मुफ्त की बात करते हैं, तो ये लोग धर्म का नारा लगाने का काम करते हैं। लेकिन आपको ये बताना है, सबको ये समझाना है कि धर्म से पेट नहीं भरता बल्कि कर्म से पेट भरता है। जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो पेंशन नौजवानों को मिलती थी, महिला की पेंशन मिलती थी। अब तो बिजली फ्री होने जा रही। इसका तो सबको सराहना करनी चाहिए। जो 300 यूनिट बिजली है इसके बीच में कोई नहीं रहेगा। डायरेक्ट ये योजना जो है उपभोक्ता से जुड़ी हुई है, जीरो हो जाएगा बिल, 2500 रुपये तक का जीरो हो जाएगा। बीजेपी का कहना है कि जब विकास की बात आती है तो समाजवादी पार्टी वाले रेड लाइट दिखा देते हैं, विकास रुक जाती है, और माफियों और बाहुबलियों की बात आती है तो हरी झंडी दिखा देते हैं। आप बताइए कि सबसे ज़्यादा इनकी विधायक दागी हैं आज की डेट में। वो कह रहे हैं आप में सबसे नहीं, ज़्यादा तीन ही जगह तो अपराधी है, या यूपी से बाहर, या जेलों में, या समाजवादी पार्टी में। मैं लिस्ट नहीं लाया, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, लिस्ट नहीं लाया। अब तो अपराधी क्रिकेट खेलते नजर, आपने वीडियो देखा होगा, गैंगस्टर 25,000 का इनामी क्रिकेट खेला। इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी बताइए। योगी जी तो कह रहे हैं बुलडोजर जा रहा है अपराधियों के घर। तो वहाँ क्यों नहीं बुलडोजर जा पा रहा? बुलडोजर उनके घर नहीं चला, जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उनके घर नहीं चला। कहीं ना कहीं ये संरक्षण का काम कर रहे हैं अपराधियों का। और अमित शाह जी का एक बयान आया है और मैंने उसे नोट भी किया है। डकैती में 70% की कमी हुई है, लूट में 69% की, हत्या में 30% की, और बलवा में 33% की, और दहेज हत्या में 22.5% की। और आप कहते हैं कि ये उनके द्वारा बनाया गया खुद का आंकड़ा है। जबकि सारी, अगर आप 2012 से 17 की सरकार से और इनकी सरकार में तुलना करेंगे तो ये सारा इनका बढ़ा हुआ है। चाहे महिला उत्पीड़न, हत्या, लूट, बलात्कार, सारे आंकड़े बढ़े हुए हैं। ये उनके खुद के बनाए हुए आंकड़े हैं। फिर एक बार पूछ लेते हैं, इतना ही विकास आपकी पार्टी ने किया था तो जनता ने आपको नकार क्यों दिया? जनता ने इसलिए नकार दिया, जनता कहीं ना कहीं उनके झूठे वादों के बीच आ गए। उनके धर्म से जो दो समाजों में इन्होंने भेद पैदा कर दिया, उसके झांसे में आ गए। और मैं कह रहा हूं, जनता इतनी मूर्ख है, जनता इतनी मूर्ख है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता बहुत मासूम है। जनता बहुत मासूम है, जनता बहुत भोली भाली उत्तर प्रदेश की। और आप बताइए, आप खुद इस फील्ड में हैं, बहुत लोग ठगे जाते हैं। साइबर सेल खुला हुआ है, पढ़े लिखे लोग मोबाइल चलाते हैं ना, जबकि वो ठगी का शिकार होते हैं। तो जब एक पढ़ा लिखा ठगी का शिकार हो जा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के झूठे वादे तो पूरे देश ने सुने और वो जुमले निकले। लेकिन एक बात और बताइए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी का बहुमूल्य लैपटॉप जिसकी कीमत हज़ारों में थी, उस पर माननीय श्री अखिलेश यादव जी पे इन्होंने सवाल उठाया कि लैपटॉप ऐसा है वैसा है, और ये लोग 2 रुपये का नमक बांट रहे हैं जिस पर 50 रुपये की छपाई लगा देना है। कदम कदम पे होर्डिंग से ये प्रचार करवा रहे थे, अपना होर्डिंग लगा। किसका पैसा? चुनाव पर आते हैं, वहाँ बता रहे हैं चुनाव आयोग ने रोक लगा दी कि आप बहुत बड़ी रैली नहीं कर सकते हैं। चुनाव अब नेट पे वर्चुअल हो गया है। बीजेपी आईटी सेल उसकी बहुत मजबूत है। फेसबुक पे देखिए, ट्विटर पे देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए, वो एक अपना बयान जारी करेंगे, लोगों तक जाएगा। आप कैसे सामना करेंगे बीजेपी का इतना बड़ा तंत्र और आपकी एक समाजवादी पार्टी? एक और उसमें जोड़ लेते हैं, सुन लीजिए, उसमें एक और प्रश्न जोड़ लेते हैं। बीजेपी के पास कई चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा है, मोदी हैं, अमित शाह हैं, उनके पास बड़े बड़े चेहरा है। समाजवादी पार्टी के पास एक चेहरा है अखिलेश यादव। कैसे सामना करेंगे भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अब कई चेहरे और एक चेहरे पे ये कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध ने कहा था
कि 400 नहीं बल्कि 4 चाहिए। हमें भीड़ नहीं चाहिए जो 4 तो है गुमराह उनके कर- पास, आपके गुमराह पास कर रहे हैं, वो गुमराह करने वाले लोग हैं ना, वो लोग धर्म और जाति में लोगों को भेद फैलाने वाले लोग। लेकिन समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ये मत कैसे सामना करेंगे? अरे आजम लारी सुनिए, आजम लारी ये तो बयान है, आपने भीड़ देखा 2017 में एक बयान से आपने सुन लीजिए, आपने भीड़ देखा ना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2 बजे रात में, कल की भीड़ देखिए, रात में 2 बजे रात तक हजारों लाखों की भीड़ इंतजार कर रही है। जनता परिवर्तन चाहती है और कहीं ना कहीं जो इनके विधायक खदेरे जा रहे हैं। जानते हैं कि एक बयान का क्या मतलब होता है राजनीति में, किस तरह से पूरा चुनाव घूम जाता है। आप कैसे सामना करेंगे जब आपको वर्चुअल लड़ना है? क्या आजम लारी गोरखपुर को संभालेंगे? आपके पास एक बड़ा चेहरा है अखिलेश यादव के रूप में। बड़े चेहरे छोटे चेहरे की बात नहीं है, जनता है तो परिवर्तन, सुनिए, जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। इनके जो अमित शाह हैं वो डोर टू डोर हजारों की भीड़ लेके प्रचार कर रहे हैं। शायद उनके लिए कोविड का प्रोटोकॉल ना हो, वो अपने लिए खुद का नियम वो लोग बना के बैठे हैं। ये जो पंपलेट बांट रहे हैं तो थूक लगा लगा के बांट रहे हैं, उनके लिए सब कुछ मुफ्त है, उनके लिए कोई कोरोना नहीं, कोरोना गैरों के लिए होता है। क्योंकि अखिलेश यादव जी की रैली में जब इन्होंने भीड़ देखी, तो जब वो लोग तो वैक्सीन लगवाए हैं ना। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम तब वैक्सीन लगवाएंगे जब पूरे भारत के लोग लगवा लेंगे। और बीजेपी का ये कहना, जोड़ ले रहे हैं, बीजेपी का ये कहना है कि अखिलेश यादव ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाया। देखिए, ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी की मेरी वैक्सीन बात है। सुनिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा, जब उत्तर प्रदेश के एक एक नौजवान को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक गरीबों को, सबको वैक्सीन लग जाएगी, जो आखिरी वैक्सीन बचेगी वो मैं लगवाऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि कोरोना काल में 20 रुपए का जो आप वैक्सीन थर्मामीटर लगवाए था, हैं? सुनिए, आप वैक्सीन लगवाए? थर्मामीटर आप वैक्सीन लगवाए हैं? बिल्कुल लगवाया हूँ। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्यों नहीं लगवाया आपकी? पता नहीं लगवाया नहीं लगवाया, होता लगवाया हो, होता नहीं लेकिन वो ये कह रहे थे कि जब एक गरीब मजलूम सबको वैक्सीन लग जाएगी तब वो वैक्सीन लगवाएंगे। वो चाहते, क्योंकि कोरोना काल में देखा गया कि इनके वहाँ टेंडर हुआ, 20 रुपये का थर्मामीटर 2-2 हज़ार में बिका, 4,000 की गोली 40,000 में बिकी। ये तो इनका मैनेजमेंट था, लूट खसोट सरकार के नाक के नीचे हुई सरकार के लोगों ने की, क्योंकि मोटा कमीशन लखनऊ जाना था और ये बाकायदा न्यूज़ चैनलों में देखा गया। आपने कहा कि कोविड के दौर में बीजेपी सरकार फेल रही, भ्रष्टाचार हुआ। ऑस्ट्रेलिया के एक मंत्री ने कहा कि यूपी मॉडल की ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरत है, योगी जी जैसे लोगों की ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरत है, और WHO ने यूपी मॉडल को सराहा है। शायद ये आप प्रयागराज के किसी एक आम इंसान से पूछ लेंगे कि क्या वाकई योगी मॉडल की ज़रूरत है, तो उसकी आंख से शायद आंसू निकल जाता। गंगा के किनारे हज़ारों लाशें, जिनको जानवर नोचते नज़र आए, और जिसको आज भी तस्वीर देखिए तो आंख से आंसू निकल जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मॉडल चाहिए विदेशों में? कम से कम ये भ्रम की स्थिति देश में जो फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा ना उनकी आईटी सेल झूठ बोलने में एक है। आपकी उनका एक विजन है, झूठ को इतनी बार बोल दो कि वो सच लगने लगे। लेकिन जब क्रांति परिवर्तन आता है तो इनके जितने भी बड़े बड़े, आप कह रहे हैं ना, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, जितने लोग भी आ जाएंगे, यहाँ हार का मुंह देखना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी खुद भी हारने जा रहे हैं। यही आपकी खूबसूरती है, हम प्रश्न बोलेंगे और आप भी भगेंगे नहीं, और ये अच्छी चीज़ है। योगी जी ने कहा कि दुर्भाग्य से अगर यूपी में बबुआ और बुआ की सरकार होती, बाप बेटे की सरकार होती, बबुआ बुआ की अगर सरकार होती, भाई बहन की सरकार होती, तो ये यूपी छोड़ के चले गए होते कोरोना के समय में। देखिए, ऐसा है कि जो इंसान परिवार चला रहा है, जिसके बच्चे हैं, पूरा माँ है, बाप है, उसको तो आज महंगाई की मार पड़ी हुई है। वो नहीं ला पा रहा है तेल। जो तेल समाजवादी पार्टी की सरकार में 100 रुपया हुआ करता था, वो तेल आज 250 रुपया हो गया है। तो महंगाई ने कमर तोड़ दी है। आम आदमी को आज महंगाई वाली सरकार से छुटकारा पाना है। जैसे सरकार चेंज होगी, आपको महंगाई पर अंकुश लगता नजर आएगा। 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, 2 किलो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना आ रहा है, ई श्रम। नमक तो जैसे लग रहा बालू है। एक हमारे साथी ने नमक को एक वीडियो बना के डाला था, नमक एकदम थर्ड क्वालिटी। जब ये नमक थर्ड क्वालिटी का दे रहे तो इनसे आप क्या और उम्मीद कर सकते हैं? क्या देंगे? माननीय यादव जी की जब सरकार आएगी तो वो भी ये 5 साल पूरा राशन देंगे, देसी घी उसमें ऐड किया, उन्होंने तेल ऐड किया, सब कुछ देने का काम करेंगे। ये ठीक है। कोविड के दौर में आप जैसे कार्यकर्ताओं ने काम किया, इससे नकारा नहीं जाता है। जितनी आप लोगों के पास क्षमता थी, अपने लोगों की मदद की, आप जैसे और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने मदद की। लेकिन आजमगढ़ के सांसद हैं अखिलेश यादव, वो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं दिखे। विपक्ष पूरी तरह से मौन था। अगर विपक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद किशोर जी करके हैं और एक ब्रिजेश पाठक जी हैं, जो विपक्ष की भूमिका अपने सरकार से वो सवाल पूछ रहे थे और अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे थे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है, लोगों का कहना है। देखिए, कोविड काल में
माननीय अखिलेश यादव जी जहाँ जाते हैं वहाँ एक मिनट, हज़ारों लाखों की भीड़ होती है। पहले तो आप समझ, जैसे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जहाँ जाएंगे वहाँ भीड़ होती है। पहले तो ये भीड़ को रोकना था कोविड प्रोटोकॉल के तहत। दूसरी बात, आजमगढ़ में कोई ऐसा घर ना रहा हो जहाँ समाजवादी मदद न पहुँची हो। आपको याद होगा, आजमगढ़ तो बगल का जनपद, आपको याद होगा कि जब ऑक्सीजन की कमी थी, मौतें हुई थी, तमाम हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे नहीं रहे, ऊपर वाले को प्यारे हो गए। उस दौरान माननीय अखिलेश यादव जी ने घर घर जाके सबसे मिले और सबको मदद देने का काम किया। आपके मैं उसी सवाल पे ये सवाल उठाता हूँ, क्या उसमें MY के सिर्फ बच्चे थे क्या? नहीं, उसमें सारे, वहाँ पे मानवता के लिए अखिलेश यादव जी आए और सारे परिवार के घर घर गए और उनको मदद देने का काम किया। ये हमारे नेता की सोच है। हम लोग दिखावे वाला काम नहीं करते, हम लोग ज़मीन पे काम करने का काम करते हैं। आज योगी जी अपने शहर में मेट्रो नहीं चलवा पाए, जबकि मेट्रो पे इतनी उन्होंने भूमिका बनाई। डेली पेपर में उनके लोग निकालते थे कि 25 इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं। नहीं, देखिए मेट्रो पे आ जाइए। बस पे बैठे हैं कि नहीं? बस पे नहीं, बस पे नहीं बैठे, इलेक्ट्रिक साइकिल वाले लोग। अरे उस पे बैठी है, हम लोग साइकिल वाले लोग हैं। देखिए बस और देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग बैठे देखे इलेक्ट्रिक बस। देखिए जनता का पैसा जनता के लग रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जनता। लेकिन मेट्रो जैसी योजना, जो आज गुजरात में मेट्रो नहीं है, गुजरात में नहीं मेट्रो, जबकि यूपी में बन गए, और अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि सरकार जब हमारी आएगी तो तमाम शहरों में मेट्रो से नौकरी भी कहते हैं, योगी जी कहते हैं। हम उन्हीं का प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि अखिलेश यादव को कैसे दिखेगा? लाइन आर्डर बोलते हैं कि विफल है, विकास हुआ ही नहीं है। वो जब सोकर उठेंगे 12 बजे, 2 बजे साइकिलिंग करेंगे, मित्र मंडली के साथ आएंगे, 3 बजे तक वो नाश्ता वास्ता करके फ्री होंगे। हम उनको 9 बजे फ़ोन करते हैं, जब वो सो के ही 12 बजे उठेंगे, जब तक सो के उठते हैं कार्रवाई हो चुकी रहती है। विकास कहाँ दिखेगा? देखिए, ऐसा है कि फ़ोन वो टेप करा रहे हैं और वो बेहतर जानते हैं कि कब अखिलेश यादव जी उठते हैं सो के। अखिलेश यादव जी, आप तो बड़े करीबी माने जाते हैं, आप जब चाहिए मिल लीजिए। कितने बजे सो के उठते हैं? अखिलेश यादव जी की जो दिनचर्या है, वो सबसे मिलने का जो समय है, वो योगी जी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि योगी जी की सोच वहाँ तक नहीं है जहाँ अखिलेश यादव सोचते हैं। योगी जी शायद पता नहीं लैपटॉप भी चलाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने गरीब किसान के बच्चे, जिनके लिए लैपटॉप एक सपना था, उनके हाथों में देने का काम किया। तो अभी अखिलेश यादव जी का जो विज़न है, योगी जी को अभी कुछ दिन और लगेगा उसको सोचने और समझने में। अच्छा, तो आजम जी, आपने कहीं से उम्मीदवारी पेश की कि नहीं? 12 साल का लोगों ने कहा, आपके जो खुद के समर्थक हैं गोरखपुर से, कि पूछ लीजिएगा आजम लारी जी से कि उन्होंने उम्मीदवारी कहीं से दी कि नहीं, या फिर कार्यकर्ता बन के रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उम्मीदवारी देना हर एक कार्यकर्ता का अधिकार होता है। आपने कहाँ से दिया? हमने किया था पथरदेवा विधानसभा, देवरिया, क्योंकि मैं इसलिए मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। देवरिया में कहाँ से? देवरिया लार से रहने वाला हूँ, तो विधानसभा हमारी सुरक्षित है, तो हमने पथरदेवा से किया था। वहाँ टिकट हो गया है आदरणीय ब्रह्मा शंकर जी का। तो हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी जिसको लड़ाएगी हम उसके साथ, हम साइकिल निशान देख के वोट देने वाले लोग हैं। आपसे पूछ लेते हैं, ये सवाल है, जहां भारत की आबादी 2/3 युवाओं की है और 65% युवा ऐसा है जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम है, जब इतना बड़ी आबादी युवाओं की है और ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी की उम्र हमें लगता है 70 वर्ष के ऊपर होगी, और आजम लारी जो हमारे सामने बैठे हुए हैं शायद 35 के आसपास आपकी उम्र होगी, तो एक युवा हाथ में क्या युवा की परिभाषा यही है कि राजनीति में नेता का लड़का युवा है? सुन लीजिए, अखिलेश यादव युवा, तेजस्वी यादव युवा, तेज प्रताप यादव युवा, दुष्यंत चौटाला युवा, तेजस्वी सूर्या युवा, हम सबका नाम है, पंकज सिंह युवा, और भी हम चले जाएंगे, चिराग पासवान युवा। क्या राजनीति, जो जिनकी पृष्ठभूमि राजनीति की है, क्या उन्हीं का लड़का युवा होगा? आजम लारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट इसलिए नहीं दिया कि आपका जो घराना है वो राजनीतिक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा युवाओं को टिकट देने का काम किया है। मिसाल के तौर पर गोरखपुर में पिपराइच से नौजवान साथी हमारे अमरिंदर निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी बस उनकी भी नाम आ गई, उनके पिता जमुना निषाद जी। और सुन लीजिए, अभिषेक मिश्रा जी हैं, जो कि अभी वो लड़ रहे हैं। आजम लारी को टिकट क्यों नहीं? एक में बता रहे हैं, देखिए पार्टी कार्यकर्ता एक ही लड़ेगा। रीजन बताया गया होगा, रीजन बताया गया था, नौजवानों पर जब इतनी लहर है, जब इतनी लहर है, सुन लीजिए मेरी बात, जब इतनी लहर, अरे भाई सुन लीजिए, अरे पूरी बात तो सुनिए। आप ही के किसी चाहने वाले ने लिखा कि पूछ लीजिएगा कि जब इतनी लहर है, इतनी मतलब आप 10 मार्च बीजेपी साफ आप लोग कह रहे हैं और साइकिल दौड़ते हुए जा रही है विधानसभा लखनऊ तक, तो आजम लारी को टिकट क्यों नहीं? सुनिए, इस क्यों का जवाब। देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ और हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, और टिकट मिलना ना मिलना तो बात की बात है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना ये सबकी प्राथमिकता है। और रही बात नौजवानों को टिकट देने की, सब समाजवादी ही पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने नौजवानों को सबसे ज़्यादा टिकट देने का काम किया है। आप गाज़ियाबाद से लेकर बलिया तक जाएंगे तो आपको 50% से ज़्यादा टिकट नौजवानों का मिलेगा। चलिए, आप युवा हैं, अगर आप पथरदेवा से लड़ते
तो आपके वो 3 काम क्या होते? पथरदेवा क्षेत्र को आपने घूमा है, बीजेपी का ये खूब विकास हुआ है वहाँ से। पथरदेवा में भारतीय जनता पार्टी ने कहा अगर मैं एक विधानसभा क्षेत्र लेता हूँ, 2 दिग्गज लड़ रहे हैं, जनता खुद कंफ्यूजन में है, शाही जी को चुनेंगे तो वो भी बड़े हैं, सुन लीजिए पूरी बात है, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को भी चुनेंगे, दोनों कद्दावर लड़े हुए हैं। आजम लारी जी, आप लगातार पथरदेवा घूम रहे थे, भारतीय जनता पार्टी करिए खूब हमने विकास किया है, 4 लाख रोजगार हमने दिए हैं, 3 करोड़ रोजगार छोटे उद्योग में दिए आपने। सुन लीजिए, आजम लारी घूम कर आए हैं पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र, आपको वो 3 कमी बताइए। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया, तो आपने पथरदेवा में क्या क्या देखा? ऐसा है कि 3 नहीं बल्कि 30 कमियां वहाँ। तो बताइए। देखिए, पहली कमी तो रास्ता बहुत ख़राब है वहाँ का, रोड बहुत ख़राब। प्राथमिकता ये है कि गांव-गांव सड़क बनेगी, अच्छी सड़क बनेगी। ऐसी सड़क नहीं बनेगी जो भारतीय जनता पार्टी बनाती है जो 2 महीने में ख़राब हो जाए। अच्छी सड़कें बनेंगी। सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की है। वहाँ का नौजवान कहीं ना कहीं अभी बहुत पीछे है। सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे दिखाने की, जो वहाँ के जो मंत्री हैं वो दिखाने वाला काम करते हैं। अभी नौजवानों को रोज़गार वहाँ चाहिए, किसानों को अच्छी सिंचाई की व्यवस्था वहाँ चाहिए। समाजवादी पार्टी की जैसे सरकार बनेगी, सारी की सारी समस्याएं दूर करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने रोड मैप बना के तैयार रखा है। वो 10 मार्च से सरकार पे जैसे वो शपथ लेंगे, 11 मार्च से आपको काम ज़मीन पे दिखता हुआ नज़र आएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा चाहे लाल टोपी वाले गुंडे हो चाहे जालीदार टोपी वाले गुंडे हो, हमारी सरकार आ रही है, ना उनकी दाल गलने वाली है ना समाजवादी पार्टी की दाल गलने वाली है। देखिए, वो स्टूल मंत्री हैं, माननीय स्टूल मंत्री, और जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई तो सबसे बड़ा घोटाला नज़र आया। कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ों का, दलितों का हक मारा गया। और सबसे अच्छी बात है कि उनके मंत्री ने स्वीकार कर लिया, चुनाव आते आते आक्रोश को देखते हुए स्वीकार कर लिया कि हाँ गलती हो गई और फिर से हम वांट निकालेंगे। तो गलती सरकार ने खुद मान ली। हक मारने, ये गरीबों और पिछड़ों के हक मारने वाली सरकार है। नौजवान जब इनके सरकार में अपना हक मान रहे थे तो लाठियों से उनके जवाब दिए जा रहे थे। ऐसी क्रूरता शायद अंग्रेज़ भी ना कभी करते हों जैसी क्रूरता ये एक बेरोज़गारों पर कर रहे थे। तो यही वो बेरोज़गार है जो अपना आक्रोश, अपने अपमान का बदला साइकिल के बटन दबा के निकालेंगे। उन्होंने ही कहा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 100% में 60% हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारा में भी हमारा है, समाजवादी पार्टी का है। देखिए, वही केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जिन्होंने ट्वीट किया था कोरोना के बदहाली और बदइंतज़ामी से न जाने कितने लोग ऊपर वाले को प्यारे हो गए। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तमाम अफरा तफरी दवाएं नहीं मिल रही थी इनके वहाँ, यहाँ तक कि क्रियाक्रम के लिए लाइन लगी हुई थी। और इसी राजघाट, गोरखपुर राजघाट को ढकवाने का काम किया था योगी सरकार ने कि कोई देखे ना कितनी लाशें वहाँ पे जल रही हैं। तो ये लोग जब बेइंतज़ामी हो गई तो उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी का एक ट्वीट आया कि अब हम अच्छे से काम करेंगे, आप 5 साल हम सेवा करेंगे जनता की। तो ये वो लोग हैं जो झूठ पे झूठ बोलने का काम करते हैं। एक झूठ बोल के फिर दूसरा झूठ बोल के, झूठ पे झूठ बोलकर झूठ को सच करने वाले लोग हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी का क्या हाल है आज पार्टी में, ये किसी से छुपा नहीं है। कोई इनकी बात की वैल्यू नहीं है। योगी जी ने कहा एक फार्मूला बनाया है और राजनीतिक गुणाभाग खूब तेज़ी से चल रहा है कि इस बयान का कितना फ़ायदा मिलेगा। हम एक बयान पढ़ रहे थे, उस बयान में आया है कि चोला समाजवादी, सोच दंगावादी और सपने परिवारवादी इजकल टू तमंचावादी। देखिए, ऐसा है कि जब वो शीशे के सामने खुद खड़े हों, आप तमंचावादी हैं। सुन तो लीजिए, वो ये जवाब दे रहे हैं। जब वो शीशे के सामने खुद खड़े होकर खुद को देखेंगे तो उनको कम से कम ये तो लगेगा कि मैं संत की वेशभूषा में हूँ। उनको ये एहसास होगा मैं संत की वेशभूषा में हूँ। लेकिन जब वो पिछले अपने किए गए कार्यों को, अपनी भाषा को, अपने ही वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे अरे कोई गुंडा बोल रहा क्या। उनकी भाषा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जैसे कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरह नहीं है। जब चुनाव बीता, यही नौजवान, आपके भी तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं चीलम जीवी, तो उनके भाषा तो देखिए मर्यादित किसी की भी नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी ने चीलम जीवी वो इसलिए नाम दिया था क्योंकि शायद चिलम रखते हो योगी जी। तो उन्होंने भी तो कहा कि वो पॉकेट में बोतल लेके चलते हैं, वो भी बोतल स्वीडन का है। देखिए, ऐसा है कि उनके पास कुछ नहीं है, योगी जी के पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ गर्मी, ठंडा और गर्म की बात कर सकते हैं, नौजवानों के रोजगार के लिए नहीं कुछ बोल पाएंगे। चोला समाजवादी मतलब समाजवाद मतलब कुछ भी है, बराबर रूप से सब में बटे, लेकिन मुख्यमंत्री एक परिवार के हैं। प्लस बोला उन्होंने देखिए, प्लस बोला है सोच दंगावादी, मतलब आपके सरकार में दंगा होता था। प्लस सपने परिवारवादी इजकल टू तमंचावादी। देखिए, उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। ये लोग चुनाव हार रहे हैं, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। चुनाव हार रहे हैं क्योंकि
जब इनके विधायक थे, इतना विरोध है, यहाँ तक कि बीच में ऐसा हल्ला हो गया, तो आपको भी मालूम होगा कि ये खुद मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाए जाने वाले थे, लेकिन किसी तरह हाथ पैर जोड़ के अपनी कुर्सी मैनेज किए। तो ऐसे नतीजे 10 मार्च को आएंगे कि पूरे की पूरी भाजपा यूपी की नहीं, आप गोरखपुर में हम इंटरव्यू कर रहे हैं, गोरखपुर में आपने देखा कि जब बीजेपी की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं थी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, लगातार 5 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, 4 बार लगातार यहाँ से बीजेपी के विधायक भी रहे हैं। सदर सीट जो है मतलब सुरक्षित सीट कही जाती है, मतलब यहाँ योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ कहा जाता है। कैसे सामना करेगी आपकी समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ का वो बड़ा चेहरा, हिंदुत्ववादी चेहरा? बहुत अच्छी बात आपने कर दी। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैं मथुरा से चुनाव लड़ूंगा, फिर कहा अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा, और फिर आप ही ने कहा सबसे सेफ सीट पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। उनको डर है कि मैं कहीं और से लड़ूंगा तो कहीं हार ना जाऊं। अखिलेश यादव भी तो करहल गए हैं, इतना उन्होंने काम किया होता। नहीं, वो चाहते तो आजमगढ़ से, अखिलेश यादव जी किसी भी सीट से लड़ ले वो जीत जाएंगे। अभी वो आजमगढ़ से ही ना मौजूदा सांसद हैं, तो वो करहल गए, तो करहल तो सीट उनकी हुई नहीं, आजमगढ़ से वो लड़ लेते, वहां से भी जीत जाते। पर योगी जी बताएं क्यों वो डर गए, 2-3 सीट उन्होंने चेंज किया। गोरखपुर की स्थिति बताइए, कैसे सामना करेंगे? गोरखपुर में तो नौजवान परेशान है, इंतजार कर रहा चुनाव कब होगा। जिन्होंने लाठी खाई है और जिन्होंने लाठी नहीं खाई बल्कि लाठी खाते बेरोजगारों को देखा है, पिटते हुए देखा है, उनके मन में भी कल मेरा भी नंबर आएगा। सवाल पूछेंगे, फिर वीडियो हम एंड करेंगे। खूब जबरदस्त आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। यही गोरखपुर पोस्ट की खूबी है, हम सवाल पूछते हैं और उस नेता से पूछते हैं जो जवाब देने में ना भगे। गोरखपुर में आपने कहा विकास नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो आपके समय में नींव रखी गई। वो 3 काम बताइए, हम बस 3 काम बताइए जो आपको लगता है कि इस गोरखपुर में होना चाहिए था। देखिए, मैंने ये नहीं कहा गोरखपुर में विकास नहीं, मैंने ये कहा पूरे यूपी में विकास नहीं हुआ। गोरखपुर की बात ही छोड़िए, पूरे यूपी में कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, पहला तो ये काम होना चाहिए कि जाम की समस्या खत्म होनी चाहिए। मैं जब निकलता हूं बच्चे को घर से लेने के लिए, तो बच्चा 1 घंटा स्कूल में इंतजार इसलिए सिर्फ करता है क्योंकि यहाँ पे जाम की निवारण की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, जब बारिश होती है मल्टी लेवल पार्किंग खोला गया, वो सब मल्टी लेवल पार्किंग सब हाथी का दांत है। जबकि ज़मीन पे आप आएंगे तो आप इस चौराहे से उस चौराहे जाने के लिए आपको आधा घंटा लग जाएगा। ये सच्चाई है। दूसरी, जब भी बारिश होता है तो बारिश से सबका घर डूबने का, पूरा जलमग्न हो जाता है गोरखपुर। और आप कह रहे 5 बार से सांसद, ऐसे वो सांसद थे जिनकी सांसद निधि वापस चली जाती थी, उनके पास कोई विजन ही नहीं था। तो दूसरा काम समाजवादी पार्टी में ये होगा कि ये पानी की जो जाम की समस्या गोरखपुर को, उससे निजात मिले। तीसरा, एक ऐसा बेरोजगार का हब खुलवाया जाएगा जहाँ पर जो है नौजवानों के लिए उसके प्लेसमेंट की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो रोज़गार है। रोज़गार रहेगा तो ये फालतू मुद्दों से इंसान का ध्यान भटक जाएगा। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड गोरखपुर के डॉक्टर मोहम्मद आजम लारी। गोरखपुर पोस्ट ने जितने भी सवाल दागे, हमारे प्रश्न जबरदस्त थे, इन्होंने भी प्रश्न से भागने की कोशिश नहीं की, लगातार हमारे प्रश्नों का इन्होंने जवाब दिया। ऐसे ही नेताओं से हम रूबरू होते रहेंगे। कैमरा संभाल रहे अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।